गांव के सरकारी स्कूलों में बच्चों की किलकारियाँ खो चुकी हैं। हम यहाँ पर शासकीय माध्यमिक शाला शिकारपुर में मौजूद है, जो कि उलझामन संकुल केंद्र के अंतर्गत आता है, सीहोर जिले के अंतर्गत, जहाँ पर बच्चों की किलकारियाँ खत्म हो चुकी हैं, खो चुकी हैं। यहाँ पर मात्र 5 बच्चे दर्ज हैं और 3 शिक्षक यहाँ पे उन बच्चों को पढ़ाने के लिए दूर दराज से आते हैं। हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बच्चे, ये खाली क्लास है और शिक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं। सामने प्रधान अध्यापक हैं, जो कि शासकीय माध्यमिक शाला शिकारपुर के प्रधान अध्यापक हैं, और यहाँ पर 3 शिक्षक पदस्थ हैं और मात्र सिर्फ 5 छात्र छात्रा यहाँ पर दर्ज हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे, सारी जानकारियाँ लेंगे। RTE के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत किस प्रकार से कितने बच्चों पर कितने शिक्षक रखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जेपी है। अच्छा, यहाँ के आप प्रधान अध्यापक जी। स्कूल का नाम बताइए। शासकीय माध्यमिक शाला शिकारपुर। अच्छा, तो यहाँ पर कितने टीचर पदस्थ हैं? 3 टीचर पदस्थ हैं। अच्छा, कौन कौन? जेपी छाया, विद्या पंडित, शरद रसोई। तो आपसे मैं ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि RTE राइट टू एजुकेशन के तहत कितने बच्चों पर एक शिक्षक रहता है? ऐसे तो आप 20 बच्चों पे एक शिक्षक रहता है जी। और सब्जेक्ट के हिसाब से 3 टीचर रहते हैं। तो ये 5 बच्चों पर 3 टीचर यहाँ पे आते वो हैं। तो गवर्नमेंट के रूल है साहब, सब्जेक्ट के हिसाब से स्कूलों में वो पोर्टल खाली रहता है, तो उस हिसाब से व्यवस्था की जाती है उसकी। तो आप देख सकते हैं, हमारे प्रधान अध्यापक जी ने भी बताया है कि ये शिक्षा विभाग का एक रूल्स है, जहां पर पोर्टल पर नियमों के अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाती है, सब्जेक्ट के अनुसार। इस प्रकार से यहाँ पे 3 शिक्षक हैं और मात्र 5 बच्चे हैं, और जो 5 बच्चे दर्ज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और आते नहीं है। आप देख सकते हैं खाली क्लास है, और किस तरीके से बिल्डिंग भी जर्जर हो रही है। सामने में कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं किस तरीके से ये बिल्डिंग जर्जर हो रही है। आने वाले समय में ये बच्चे जब भी कभी बैठते हैं, क्लास लगती है, शिक्षक शिक्षिकाओं को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एनपी विश्वास न्यूज के लिए राजेश मांझी की रिपोर्ट। ये जो आपका भवन जर्जर हो रहा है, इस पर आपने ऊपर शिक्षा विभाग में लिख के दिया? सर, इसकी जानकारी वरिष्ठ कार्यालय द्वारा BRC महोदय, DPC महोदय, संकुल प्राचार्य महोदय इनको दी जा चुकी है। तो कई बार तो 2 वर्षों से मैं लेटर मत दे के भी आता हूँ, रिसिप्ट भी लेके आता हूँ। जी। शासकीय माध्यमिक स्कूल शिकारपुर में बहुत कम बच्चे हैं, 5 बच्चों पर 3 शिक्षक हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम यही कहेंगे कि शिकारपुर में हम गए तो टीचर तो मिले, लेकिन बच्चे वहाँ पर वास्तव में कम है। इसका कारण यह है कि आसपास प्राइवेट स्कूल हैं। उन प्राइवेट स्कूलों में RT के नियम के तहत जो बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, तो गांव के लोग लालच में कहना चाहिए या अन्य सुविधाओं के कारण अपने बच्चों को वहां पर भेज देते हैं। तो सरकारी स्कूलों में जो संख्या है दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। वहाँ पर जो बिल्डिंग है मैम, वो भी जर्जर हो रही है। एनपी विश्वास न्यूज की टीम वहाँ पे पहुंची है, तो वहाँ पे जो बच्चे बैठते हैं, यदि आते होंगे, तो वो भी जर्जर बिल्डिंग है, तो उस पर क्या कहेंगे? जर्जर बिल्डिंग के लिए मतलब हम लोगों ने आवेदन दिए हुए थे कि भाई ऐसी जहाँ पर बिल्डिंग ऐसी जर्जर अवस्था में वहाँ कक्षाएं ना लगाई जाए। कभी भी कोई भविष्य में घटना घटित होती है तो उसके लिए संबंधित शिक्षक, उस स्कूल का संबंधित शिक्षक जिम्मेदार होगा। शिक्षा विभाग कई आयोजन करता है कि बच्चों की संख्या बढ़े, दर्ज हो सरकारी स्कूल में, फिर भी बच्चे कम होते जा रहे हैं, स्तर गिरता जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? तो इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगी। सभी सरकारी शिक्षक, चाहे वो किसी भी जगह के हों, विशेष तौर पर अंदर जहाँ इंटीरियर क्षेत्र में जो स्कूल हैं, जहाँ पर छात्र संख्या कम है, उन शिक्षकों को पूरा प्रयास करना चाहिए कि अपने स्कूल के छात्रों की संख्या को बढ़ाएं, नहीं तो वो स्कूल अन्यथा किसी अन्य जगह पर मर्ज कर दिए जाएंगे।